41 साल बाद आज एक बार फिर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हुआ। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हो गए। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन खराब कर रहा है। रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। ना ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मार्वल है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिल के ये मिशन हाँ ऐसी कोई हाँ उसके साथ मिल के इस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में उड़ान और अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराया और 140 करोड़ भारतीयों का सर ऊंचा कर दिया गर्व से। तो ये पाकिस्तान को मिर्ची लगी, ये 25 करोड़ आवाम को ये देखकर। तो ये पाकिस्तान में डिबेट चल रही है, पाकिस्तान में चर्चा हो रही है शुभांशु शुक्ला की कि भारत दिन पर दिन कैसे आगे जा रहा है और डेवलप कैसे हो रहा है और हम वही के वही मांगने में ही पे एक नंबर है। तो ये डिबेट हो रही है। तो हमारे जो शुभांशु शुक्ला है वो तो 41 साल के बाद पहले भी गए। तो ये हमारा अचीवमेंट है भाई। हमारे जो साइंटिस्ट है वो हमारे जो साइंस है, हमारी पढ़ाई हमें वही सिखाया जाता है हमारी पढ़ाई में। तो इसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत तेज है। तो ये देखकर पाकिस्तान की जेली देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। तो ये पहले होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो ये सब बिग अचीवमेंट। और इसके पहले हमारे यहाँ से कल्पना चावला थी, वो चूंकि इंडियन नहीं थी लेकिन अमेरिकन थी। कल्पना चावला जी के बाद सुनीता विलियम्स थी। कल्पना चावला जी ISS में थी कि नहीं थी मैं श्योर नहीं हूँ, बट सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वाज एन इंडियन। वो तो वहां से गीता भी उन्होंने दिखाया था कि भाई मैं इससे बहुत प्रभावित। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है। इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर है। तो अब आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 इयर्स, क्या कहेंगे आप सर? जी ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब ISS में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। वो ये पहला ऐसा मौका जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं। जैसे आपको स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स है, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जो वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मजीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मजीद बेहतर करेंगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मजीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा। और यही चीज़ है कि इंडियन जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। शुभांशु शुक्ला ये हमारे एयरफोर्स के पायलट है और हम कई दिनों से उनको भेजा था। जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है उनमें चुना जाता है, जो काबिल होता है उसको चुना जाता है। तो ये पाकिस्तान के जो मदरसा छापे एक किसी एक एजेंसी में हो, कौन सी भी छुटुक बुटुक एजेंसी में हो, कई दिन दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? ये सिर्फ मदरसा छाप मदरसे में पढ़ते हैं और मदरसे में ही सिखाया जाता है, सिर्फ अल्लाह सिखाया जाता है। इनको साइंस की कोई अक्ल नहीं,
ना किसी की अक्ल नहीं, बस ये बोलने में आगे है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकने में आगे है ये लोग। तो ये शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया, 140 करोड़ जनता का सर ऊंचा किया। अरे भाई, तुम हीरा मंडी के पैदावार मदरसा छाप जहाँ भी जाते हो तुम्हारा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है। जिस कंट्री में जाते हो वहाँ पे क्रिमिनल केसेस लगते हैं तुम्हारे ऊपर, वहाँ पर तुम लूटपाट भीख मांगते हो। हमारे जो साइंटिस्ट है, साइंस है, वो पूरी दुनिया में 60% से ज़्यादा एजेंसीज में काम करते हैं। नासा में 60% हमारे भारतीय साइंटिस्ट से काम करते हैं। जो इसरो और नासा मिलकर कभी ना कभी एक बार ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो नासा को इसरो से मदद मांगनी पड़ती है। अरे भाई, उनकी जो हॉलीवुड की फिल्म बनती है ना, उनके इतने पैसे लगते हैं, उतने के बजट से तो हमारा रॉकेट बन जाता है इधर। तो ये दिमाग लगता है, हमारा दिमाग यहीं पर ठिकान पर है। और हमारे साइंस, हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे जो IIT, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टेक्नोलॉजी करनी है, वही सिखाया जाता है। तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ बम कैसे बनाना है, फिर ये लोगों को कैसे उड़ाना है, सुसाइड बॉम्बर कैसे बनना है, आतंकवादी कैसे बनना है, बस वही ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे डेवलप देशों में जाते हो और डेवलप देशों को नुकसान पहुँचाते हो। तुम्हारे से तो कोई होता नहीं, दूसरे देशों को नुकसान पहुँचाते हो। बस यही सिखाया जाता है तुम्हारे कुल कॉलेजों में। इसलिए तुम आटे मांगते हो, आटे की लाइन पे खड़े होते हो, इसलिए तुम मरते हो, हर रोज़ मरते हो, एक दूसरे का गला काटते हो तुम लोग। हर रोज़ तुम्हारी मस्जिदों में खुद फटते हो और खुद के लोगों को मारते हो तुम लोग। बस यही सिखाया जाता है तुम लोगों को। तो हमारे शुभांशु शुक्ला ने 140 करोड़ देशवासियों का सर ऊपर कर दिया। तो तुम जहाँ भी जाते हो, तुम लूटपाट या किसी के क्रिमिनल में पकड़े जाते हो और तुम्हारा नाम, पाकिस्तान का नाम, सिर्फ बेइज्जती ली जाती, तुम्हारी बेइज्जती भी कम पड़ जाती है। तुम्हारा पाकिस्तान का नाम लेना ही नहीं चाहते लोग। इतना बेड़ा गर्क करके रखा है तुम लोगों ने। दूसरे देशों में जाते हो और नाम खराब करते हो। अरे भाई, तो इन पर डिबेट हो रही है, आप बोल रहे हैं हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी करना चाहिए कुछ ना कुछ। ये जलते हैं भाई। जब भारत ने कुछ किया तो ये जल के मारे अपनी भड़ास निकालते हैं। अरे भाई, भड़ास निकालने से पहले अपनी सरकार से बोलो कुछ करे। IIT, कुछ स्कूल कॉलेजेस पाकिस्तान में तैयार करे, लोगों को, युवाओं को पढ़ाए, युवा को भटकाए मत। ये भटकाते हैं, हिंदू मुसलमान करके, काफिर करके युवाओं को भटकाते हैं और आतंकवादी की राह पर चला देते हैं। इसलिए इन लोगों का इस्लामिक देशों का बेड़ा गर्क हो रखा है। सिर्फ 2-4 कंट्रीज़ है जो असली मुस्लिम है और असली कंट्रीज़ है, UAE, सऊदी अरब, कतर। ये देश असली मुसलमानों का देश है, तो ये डेवलप हो रही है। इनको किसी की पड़ी नहीं है। सिर्फ देश कैसा आगे बढ़ेगा और हमारी जनता कैसे सुखी रहेगी और समृद्ध रहेगी, किसी के आगे बिक का कटोरा लेकर कभी जाएगी नहीं, तो ये सोचते हैं भाई। तो ये कुछ करते नहीं, हर रोज़ किसी न किसी कंट्री में जाते हैं, पाकिस्तान के जो PM है, और भीख मांगते हैं। अरे क्या ज़िंदगी है। इसके अच्छा है तो भारत में शामिल हो जाना चाहिए पाकिस्तान को भी। तो इसलिए बलूचिस्तान भी इनको ठोक रहा है। ये बलूचिस्तान के जो खनिज है वहाँ के लूटमार करके चाइना को बेच रहे हैं, और वहाँ के जो संस्कृति है बलूचिस्तान की, उसको लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और चाइना को दे रहे हैं। बस यही काम करते हैं। आधा से ज़्यादा पाकिस्तान तो चाइना, अमेरिका को बेच दिया इन लोगों ने, और यही पैसे लेकर दुबई, लंदन, इधर उधर बैंकों में डाल दिया इन आर्मी चीफ ने और सरकार ने। ये सरकार से 5 साल पूरे होने के बाद में ये भाग जाएंगे और उधर मज़ा मारेंगे अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ। उधर अपने बच्चे दूसरे कंट्री में पढ़ा रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम को, गरीब आवाम को आतंकवादी की राह पर चला रहे हैं। तो पाकिस्तानी आवाम को भी समझना चाहिए भाई। इस पर आपकी क्या राय है पाकिस्तानियों? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।